हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का वीडियो है ये इस टॉपिक पर होने वाला है, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, जो कि डे 2 मीन्स इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने इसके पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि डे 1 में कंप्लीट होता है। और जो ये वीडियो है ये डे 2 का वीडियो है। इस चैप्टर का हाफ लेटर पार्ट है, जो कि आपको आई होप ये भी बहुत पसंद आएगा। गाइस, ये जो लेसन है ये थोड़ा लेंदी लेसन है, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि आपकी जो क्लास होती है वो 35 to 40 मिनट्स की होती है। इसमें आपको उस चैप्टर को रीड करना होता है, बच्चों से रीड कराना होता है, वर्ड मीनिंग बताने होते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करना होता है। तो इसमें आपके काफ़ी टाइम चले जाते हैं, तो आप पूरा चैप्टर कवर नहीं करा पाते, क्योंकि आपको बच्चों को रटाना नहीं है, आपको बच्चों को अंडरस्टैंड कराना है अच्छे तरीके से, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड समझ सकें। ठीक है, तो ये है आपका डे 2। इसमें मैंने इस चैप्टर का हाफ पार्ट लेटर वाला कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा। तो ये इस वीडियो का फॉर्मेट है। आप कॉलम वगैरह ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लेसन प्लान को कैसे बनेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ के लेसन प्लान और आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो गाइज़ प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन प्लान। गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, मैंने इसके पहले आपको लेसन प्लान 28 में इस चैप्टर का हाफ पार्ट कवर कराया है, जो कि डे 1 है और ये आज का डे 2 है। इसके बाद यहाँ पर आप नेम ऑफ़ स्कूल लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ प्यूपिल टीचर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन में आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद क्लास, ये जो चैप्टर है ये क्लास 7th का है, तो यहाँ पर आप 7 डाल लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में यहाँ पर आप प्रोज डाल देंगे। अगर आप पोइट्री कवर कर रहे हैं तो सब सब्जेक्ट में आपका पोइट्री हो जाएगा। इसके बाद पीरियड एंड ड्यूरेशन आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। देन आता है आपका टॉपिक, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इस लेसन से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होता है? आपका सामान्य उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य मीन्स जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to promote the writing ability in students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये यहाँ पे आपका जनरल एम्स एंड होता है। यहाँ पर आप 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं और 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं। देन आता है हमारा स्पेसिफिक एम। ये क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। आप इंग्लिश टीचिंग के अंडर में क्या पढ़ा रहे हैं? मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। ये चैप्टर पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो देखिए इसमें 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। मीन्स ज्ञानात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। देन आपका आता है टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। देन आता है आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम्स, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोरल एंड ईजियर, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। देन आता है आपका इमोशनल ऑफ एम्स,
to develop the power of expressions of the students, to enable the students to understand the ideas expressed in the passage of the lesson Mr. Garbage and Mrs. Polythene। ये होता है आपका स्पेसिफिक ऑफ एम। आई होप ये गाइस आपको क्लियर दिख रहा होगा। देन आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। ये होता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो हमेशा उसको उसके प्रीवियस नॉलेज मीन्स पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करते हैं ताकि बच्चे आसानी से उस चैप्टर के बेस को समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे लेसन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। देन आता है हमारा मटेरियल एड्स। ये क्या होता है? कक्षा अनुपयोगी जो सहायक सामग्री होती है उसी को कहते हैं मटेरियल एड्स। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर ETC। तो ये हो गया आपका मटेरियल एड्स। देन होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्रस्तावना। आप बच्चों से इसमें कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछेंगे आप जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो ताकि बच्चे उस चीज़ का आंसर दे पाएँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाया है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे वेयर डू वी गो टू बाई द थिंग्स वी नीड, मीन्स हम अपनी ज़रूरतों का सामान लेने कहाँ जाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे वी गो टू द मार्केट टू बाई द थिंग्स वी नीड। हम अपनी ज़रूरतों का सामान लेने बाज़ार या मार्केट जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा व्हाट आइटम्स डू यू बाई फ्रॉम द मार्केट। आप सामान क्या क्या लेते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे शुगर, राइस, सॉल्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्नैक्स ETC। बच्चों का ये एक्सपेक्टेड आंसर आएगा। बच्चे और भी कुछ बता सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। फिर आता है हमारा शॉपकीपर गिव्स दीज थिंग्स इन विच टाइप्स ऑफ कैरी बैग्स, मीन्स ये जो दुकानदार होता है वो इन सब चीज़ों को कैसे बैग में देता है। तो बच्चे आंसर देंगे शॉपकीपर गिव्स दीज थिंग्स इन द पॉलीथीन, मीन्स शॉपकीपर मीन्स दुकानदार इन सब चीज़ों को पॉलीथीन में देता है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू पॉलीथीन एंड द गार्बेज। तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। गाइज आप सोच रहे होंगे इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को लिया था। तो हाँ गाइज इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि ये एक ही चैप्टर है, सेम चैप्टर है। मैंने हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा क्योंकि आप डे 1 और डे 2 में इसको कवर करेंगे। देन आता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण। आप जो चैप्टर में से जो भी आप पैसेज पढ़ा रहे हैं वो उसको आप यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा गाइस, मैंने इस चैप्टर का हाफ लेटर पार्ट लिया हुआ है। गर्ल दैट्स गुड बट हु इज़ दैट से लेकर प्लेस टू लिव इन, यहाँ तक मैंने लिया हुआ है जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन आता है हमारा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है? द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। जो प्यूपिल टीचर होता है मीन्स छात्र अध्यापिका होता है, मीन्स आप उस पैसेज को करेक्ट वे में प्रोनाउंस करते हैं, इंटोनेट करते हैं, पॉज एंड स्ट्रेस आप अच्छे से शो करते हैं ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सकें और आपको इमिटेट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन रीडिंग आता है। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन,
इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। अब बच्चे आपको इमिटेट करेंगे, आप जिस तरीके से उस पैसेज को प्रोनाउंस किए होंगे, इंटोनेट किए होंगे। इंटोनेशन मीन्स होता है आपकी वॉइस का उतार चढ़ाव, तो आप जैसे रीड करते हैं बच्चे उसी को इमिटेट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे उस पैसेज को इमिटेट करके रीड करेंगे। देन आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये क्या होता है, आप उस पैसेज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो आपको लगता है कि बच्चों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी, आप उसको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें और अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, प्रिटी, सॉलो, डेंजरस, एनिमी, सॉइल, मोल्डेड, शेप, एनवायरनमेंट एंड हेल्दी। तो ये हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। देन आता है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप जो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स लिखे थे, उस वर्ड्स का आप यहाँ पर अब मीनिंग बताएंगे। प्रिटी मीन्स होता है खूबसूरत या सुंदर, सॉलो मीन्स होता है निगलना, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एनिमी मीन्स शत्रु या दुश्मन, सॉइल मीन्स मिट्टी, मोल्डेड मीन्स मुड़ना या मुड़ जाना, शेप मीन्स आकार, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण या वातावरण, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। तो ये होता है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आई होप कि गाइस आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पर आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड कर दिया है, आपने वर्ड मीनिंग भी बता दी है, अब आप इस पैसेज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को सही वे में बताएंगे कि ये पैसेज क्या, ये जो लेसन है क्या कहना चाह रहा है, आप उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। आपने एक्सप्लेन कर दिया है, अब क्या होगा, बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अब बच्चे साइलेंट होके उस लेसन को रीड करेंगे जितना आपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है। देन आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ये क्या होता है, आप उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, whom does the girl call pretty? The girl calls pretty to Mrs. Polythene. देन यहाँ पर क्वेश्चन होगा, what happens to the animal when they swallow polythene bags? तो यहाँ पर आंसर होगा, when animals swallow polythene bags they feel suffocation and die. देन आपका क्वेश्चन होता है, how is polythene dangerous for us? तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, polythene is the most dangerous enemy of us because it is made of plastic and does not mix with soil just like garbage. It stay in the soil forever and create pollution everywhere. यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, टेल द नेम ऑफ थिंग्स विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो यहाँ पर आंसर होगा टॉयज़, कंटेनर, कंप्यूटर्स, क्लॉथ, बैग्स। तो ये बच्चे आंसर देंगे। देन आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होता है, आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो आप फिर से बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, डज प्लास्टिक मिक्स विद सॉइल? तो यहाँ पर आंसर होगा, प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर गार्बेज विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। फिर आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। तो यहाँ पे आपका ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन एंड होता है। देन आता है आपका होमवर्क। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं या फिर रीड द समरी ऑफ या राइट द समरी ऑफ दिस लेसन दे सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने होमवर्क दिया, वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। अब अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, बच्चे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, इट इज़ यूजलेस थिंग, लुक्स वेरी प्रिटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके आएंगे। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो गाइस यहाँ पे आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो और इजी लगा हो, आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और आपको किसी
टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। गाइज़, अगर आपके पास और भी अच्छे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे सजेस्ट करिए। अगर कोई इस वीडियो में गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कमेंट में, मैं अगली वीडियो में इसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तो गाइज़ चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।